ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में पूर्व में एक श्लोक था 121, पृष्ठ क्रमांक 34 में श्लोका 121। उसमें एक शब्द था टीका में आढ़्यो अभिजनवानस्मि, आढ़्य है। उसमें हमने को एक संशय था कि वो धोत्री गतौ धातु से बना है या ध्येय चिंतायाम से, याद है आप लोग? स्वामी जी। तो ये ध्येय धातु से बना है, हाँ, ध्येय चिंतायाम से। आदे च उपदेशे शिति, पहले वो सूत्र लगेगा, फिर आतश्च उपसर्गे, मैं भेज दूंगा, फिर आतो लोप इति च, और फिर पुरुषोत्तरादिनी से यथोपदिष्टम। मतलब ऐसे रूप वहां सिद्ध स्वामी जी ने, हाँ, वर्ण का विपर्य, आद्य होगा फिर ध का ढ होके आढ़्य हो जाए। ठीक है, अब हम कहाँ तक? 127 में। ठीक है, एकांतशीलता, एकांत की आवश्यकता साधक को बहुत रहती है। टीका श्लोक तो देख लिया था, टीका में देखिए, अयम संबंधो जनसंकीर्णो नरसंकुलः सच्चिंतनस्य ब्रह्मचिंतनस्य विघ्नः प्रतिबंधः ततो निर्जने जनशून्य स्थाने स्थेयम् इति मत्वा विचार्य एकैव अस्ति इति एकाकी भवति वसति वा चेत् सैव एकांतशीलता उच्यते। जब हमको बुद्धि में ये बनता रहेगा कि ये जनसंकीर्ण प्रदेश जो है ये विघ्न है, केवल जनसंकीर्ण प्रदेश नहीं, कोई भी चीज जो ब्रह्म ज्ञान के लिए अथवा ब्रह्म निष्ठा के लिए विघ्न लग रही है, इसको छोड़ो। अब छूटेगा नहीं तो कम से कम हमारी ओर से वहां कुछ प्रयत्न न हो। वहां से प्रयत्न हो तो ठीक है, हमको उसमें कोई नूतन कार्य करने की आवश्यकता नहीं लगती। ये बुद्धि कहीं ना कहीं बनती रहनी चाहिए, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, ऐसे। तो यहाँ प्रदेश के लिए है, अयम संबंधो जनसंकीर्णो नरसंकुलः सच्चिंतनस्य विघ्नः, ब्रह्मचिंतन में जो विघ्न है, इसलिए क्या करना चाहिए? ततो निर्जने जन शून्य स्थाने स्थेयम। स्थेयम शब्द भजगोविंदम में एक श्लोक है, गेयम गीता नाम सहस्रम, फिर श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम न देयम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, इस प्रकार से श्लोक है। तो वहां ये सब गेयम देयम नियम, ये जो यहाँ सूत्र है अचो यत, यत प्रत्यय लग जाएगा। जो ऐसी धातुएं हैं अच
मतलब आजादी, अजंत में उसमें वहां जैसे नी प्रापणे, फिर भी वहां शोधित धातु उसमें जैसे नी में लगा देंगे तो नेयम बनेगा। फिर गेयम, गई शब्द है, वो तो सरल है। फिर क्या है, जैसे यहाँ स्थेयम, स्था, गति निवृत्त हो उसमें। कौन सी? गई में। हाँ, फिर गुण करें, स्था में भी वहां क्या है, गेयम, ध्येयम, ध्येय चिंता है, इसमें भी वैसे ही नेयम, ध्येयम, दाएं दाने, दाएं दाने से, वहां भी वैसे ही। अन्य कुछ दृष्टांत वहां दिए है सूत्र में, जैसे जेयम, जी जेयम, जैसे नीम, तो जन शून्य स्थाने स्थेयम। लेकिन हम कभी कभी देखते हैं, जैसे मैं कल भी बता रहा था, यहाँ जंगल में भी एक दो महात्मा ऐसे ही रहते हैं कभी, लेकिन केवल एकांत से कुछ नहीं होता। लाभ है उसका, लेकिन एकांत का और एक अर्थ क्या है, एकस्यासौ अंतश्च, ये ब्रह्म के लिए एकांत शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वो श्लोक है ना, एकांते सुखमास्यताम परतरे चेत समाधि, तो एकांते सुखम, एकांत का एक अर्थ है एकांत रहना, जन शून्य, और एकांत का एक अर्थ क्या होगा, ब्रह्म में मन लगा के रखना। मतलब केवल कमरे में दरवाजा बंद करके बैठना ये एकांत नहीं होगा, ब्रह्म चिंतन मुख्य प्रयोजन होना चाहिए। इति मत्वा विचार्य एक एव अस्ति इति एकाकी, एकाकी में यहां भी एक सूत्र है, एकाद, एकादा किनिच्चा सहाये, असहाय अर्थ में अकिनिच प्रत्यय लगता है वहां, आकिनिच। हाँ, वहां तो अकिनिच दिया, आकिनिच प्रत्यय असहाय अर्थ में रहेगा, तो एकाकिन शब्द बन जाएगा। और फिर शौच सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, एकाकी भवति। एक अकेले रहना का अर्थ है अकेले में ब्रह्म चिंतन में रहना, ऐसे सैव एकांतशीलता उच्यते, अरतिर्जन जन संसदी। इसका भी अर्थ क्या है, प्राकृत जनों में उनके संसर्ग में, उनकी संगति में नहीं रहना। प्राकृतानां जनानां संस्कार शून्यानाम, जिनको वेदांत के संस्कार नहीं है, अथवा जो भी आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, व्याकरण न्याय, वो क्या बात करेंगे आपसे, लोग कुछ लौकिक बात करेंगे, तो वो योग्य नहीं है। फिर प्रसंग ही वो कुछ ऐसा उठाए कि शास्त्र का चिंतन, तब तो आपको आनंद आता है। तो प्राकृतानां जनानां संस्कार शून्यानां संसद, प्राकृत जन संसद, तस्याम प्राकृत जन संसदी अरति, उसमें कोई रति ना हो।
एकांते सुखमास्यताम परतरे, इसमें देखो एकांते और परतरे दोनों समान अधिकरण में। तो एकांते परतरे ब्रह्मणि सुखमास्यताम चेतः समाधीयताम, ऐसे विग्रह कर सकते हैं अन्वय। ब्रह्म क्या है? एक ही अंत है, मतलब जो एक है और वहीं सबका अंत हो जाएगा, सबका लय स्थान ब्रह्म है, उसी में रहना, वो है एकांत। जैसे मौनम शब्द है, भगवान भाष्यकर का एक ग्रंथ है अपरोक्षानुभूति, तो वहां कहते हैं मौन दो प्रकार का होगा। एक मौन तो वाग व्यवहार नहीं करना, ये मौन है, और एक मौन होगा चिंतन करते रहना, मननम। तो गिरा मौनम तो बाला नाम, वो कहते हैं ये वाणी से मौन रखना, ये तो बच्चों का साधन है, मतलब आरंभ के साधक के लिए है, लेकिन प्रौढ़ साधकों के लिए फिर मनन करते रहना वो आवश्यक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एकांत में रहना ये एक साधन है, और मन को ब्रह्म में लगा के रखना ये भी एकांत है। मुमुक्षुता अगला साधन है। संसार बंध निर्मुक्ति ही कदा झटिति में भवेत, इतिया सुदृढ़ा बुद्धि तीरिता सा मुमुक्षुता। संसार बंध निर्मुक्ति ही कदा में झटिति भवेत, इति या सुदृढ़ा बुद्धि सा मुमुक्षुता ईरिता। संसार बंधन से जल्दी से मुक्ति कब हो, कैसे? कदा का अर्थ है कब हो, लेकिन समझना है कैसे हो। मतलब जब मुमुक्षुता का प्रकरण आएगा, अभी तो हम शम में चल रहे हैं, विवेक वैराग्य होकर शम का प्रकरण चल रहा है, मुमुक्षुता का प्रकरण आरंभ नहीं हुआ। शम में ही ये एक इस प्रकार की बुद्धि होना, मन में ऐसा चिंतन करना, ये भी एक प्रकार का मानसिक गुण है, इसलिए उसका वर्णन यहाँ किया है। कदा में झटिति भवे, जल्दी से इस सब से छूटना है। इति या सुदृढ़ बुद्धि, ऐसी सुदृढ़ बुद्धि हो, उसको कहा जाएगा मुमुक्षुता। टीका में देखिए, संसार बंधन की व्याख्या थोड़ी की है यहाँ। कदा झटिति, शीघ्रम ही में संसार बंध निर्मुक्ति ही, संसार बंधनात् निर्मुक्ति। अब संसार बंधन क्या है? तो तीन चार परिभाषाएं दी हैं। एक है संसारो अविद्या काम कर्मादि, यही बंधन है। बंधन अथवा संसार कोई अन्य चीज नहीं है। अविद्या होना, आत्म विषयक अविद्या, अविद्या प्रेरित कामनाएं, कामना से प्रेरित कर्म, फिर सत्कर्म दुष्कर्म, सत्कर्म से पुण्य, दुष्कर्म से पाप, फिर उसका फल भुगतना, राग द्वेष, जहां राग होगा वह पुनः उस कर्म को करने की इच्छा, जहां द्वेष हो उसको नहीं करके कुछ और करने की इच्छा, ये चलता रहता है। यही संसार है, अविद्या काम कर्मादि एव बंध है। संसार बंध तस्मान निर्मुक्ति ही, निशेषो मुक्ति ही निर्मुक्ति ही। संसार बंध निर्मुक्ति, ये एक हो गया। दूसरा
जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपो संसार हुआ। संसार क्या है? ये ही है, क्योंकि इसमें संसरण अधिक हमको ज्ञात होता है। जन्म हुआ, फिर कुछ न कुछ व्याधियां आनी शुरू हो जाती है। अब ये समस्या है, वो समस्या है, इतनी समस्याएं शुरू हो जाती है कि एक करो तो दूसरा, दूसरे में विघ्न है, दूसरा करो, एक को ठीक करो तो अन्य कुछ शुरू हो जाएगा। और साधारण जरा, जैसे पाचन कम हो जाए, दांत वगैरह जो है ये कमजोर हो जाए, खाओगे ही कम, पाचन कम होगा तो खाओगे कम, भोजन जैसे कम हो गया, शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा, अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। ये जरा का मतलब आ गई है वो जरा। और व्याधि, वो तो है ही, अंत में मृत्यु। जरा में व्याधियां अधिक, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो बहुत आरंभ हो जाता है। ये भी संसार है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपको ब्रह्म चिंतन नहीं करने देगी। फिर अब ये करो, अब वो करो, अब ये, अब इसका, अब उसका, उसी में बहुत समय लगता है। तो ये भी एक प्रकार का संसार है अथवा कर्म बंधन। अन्य एक परिभाषा, मतलब ये केवल परिभाषाएं कंठस्थ करने के लिए नहीं है, ये केवल सोचने के लिए है कि किस प्रकार से हम संसार में हैं अथवा बंधन में हैं। और मुक्ति मतलब कैसी मुक्ति चाहिए? या तो हम ये सोचे कि अविद्या काम कर्म न हो, अथवा साधारण मनुष्य कैसे सोचते हैं, पुनर्जन्म न हो, बस फिर से इस संसार चक्र में नहीं जाना, फिर से शरीर मिलेगा, फिर वही बाल अवस्थावत क्रीड़ा सकता है, वहां जाएंगे वहां जाएंगे, वो नहीं करना है। अब पुस्तकें इतनी उठा उठा के पाठशाला में जाना, यहाँ जाना वहां जाना, बहुत हो गया है। लेकिन हमारी इच्छा मात्र से छुटकारा नहीं मिलता। इच्छा तो बहुत लोगों को हो जाती है कि हमको छूटना है, वो इतनी प्रबल नहीं होती, थोड़े दिन में वो ढीली हो जाती है। इसलिए सुदृढ़ बुद्धि ही कहा है। अथवा कर्म बंधन क्या है? हेतु फलात्मक संसारो। कर्म, कर्म फल, हेतु का अर्थ है कर्म, फल का अर्थ है कर्म का फल। इस दो में ही हम जाते रहते हैं। या तो मैं कर्म कर रहा हूं नया, अथवा पूर्वकृत कर्म का फल भुगत रहा हूं, यही संसार है। अच्छा ऐसे समझो, किसी को ज्ञान हो गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो उनको चलती रहेगी जैसे शरीर के स्तर पर, वो तो नहीं छूटेगी। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब बाधित रहेंगे। जब जैसे हम कहते हैं, बाधित किसके द्वारा बाधित होंगे? अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान के द्वारा ये बाधित हुए। क्योंकि मैं ब्रह्म हूं इसलिए मेरा जन्म नहीं है, इसलिए मुझे मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं, इसलिए मैं करता नहीं हूं, इसलिए मैं भोगता नहीं, इसलिए जैसे आगे का पद है, संसारो वा इहलोक परलोक गमनम। तो चूंकि मैं ब्रह्म हूं इसलिए मेरा इहलोक परलोक गमनम नहीं, मतलब मैं ब्रह्म हूं इसलिए मैं भूलोक का वासी अभी भी नहीं हूं, और बाद में स्वर्ग का या ब्रह्मलोक का वासी या नरक लोक का वासी नहीं रहूंगा। समस्त लोक मुझ में भास रहे हैं, मैं लोक में नहीं हूं। ये बुद्धि बनती रहे अथवा बनी रहे, ये ज्ञान है। और जब तक ये नहीं है तब तक यह लोक परलोक गमनम, ये भी संसरण है।
संसरण की भिन्न व्याख्याएं समझने के लिए। तो हमको इन सब से छुटकारा चाहिए। जहां ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, वहां जीवन मुक्ति काल में फिर कहेंगे अविद्या लेश है, अभी कुछ बचा हुआ है। बचा हुआ है मतलब आवरण का नाश हो गया, केवल विक्षेप चल रहा है। उस हद तक आपको कामनाओं की, कर्म की निवृत्ति नहीं हुई है। अज्ञानी की दृष्टि में ही ये अविद्या लेश का जो है, और क्योंकि लोगों को प्रश्न ये होगा कि अच्छा ये ज्ञानी है और अभी जीवित है, तो आपको कुछ समाधान देना पड़ेगा कि ज्ञानी भी है और जीवित कैसे हैं, क्योंकि अविद्या के नाश से सारे कर्म की निवृत्ति होनी चाहिए। तो फिर अज्ञानी की दृष्टि से कहीं कुछ कर्म अभी प्रारब्ध बचा है, उसको उसका निवारण कर नहीं सकते ज्ञान से। ज्ञान से संचित कर्म का नाश होगा, आगामी कर्म का बाद होगा, और प्रारब्ध कर्म का बाद होने पर भी उसको आपको करते रहना पड़ेगा। अरे वो सब ऐसे, वो केवल वाक्य प्रयोग है, सुनने में अच्छे लगते हैं। ये सब चीजें है ना लौकिक ग्रंथों में, हिंदी भाषाओं में ऐसे कि पूछ रहे, मतलब कहने का प्रयोजन क्या है कि कुछ कर्म अभी आपका बाकी है। अब कुछ कर्म बाकी है किसकी दृष्टि से? क्योंकि शास्त्र ने कभी ये नहीं कहा कि आपको हम ब्रह्म ज्ञानी बताएंगे। शास्त्र ने कहा हम आपको बताएंगे आप ब्रह्म हो। शास्त्र कभी ये थोड़ी कहता है कि आप ब्रह्म ज्ञानी हो। तो ब्रह्म ज्ञानी का कर्म बचा है, मैं ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। किसी ने मेरे सामने ही एक महात्मा को पूछा था, आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो? ऐसे ही तो कुछ पढ़ा होगा शास्त्र में। उनने कहा नहीं नहीं, हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं। अब इसके अर्थ बहुत हो सकते हैं, मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं, मैं ब्रह्म। क्योंकि हमको जो शास्त्र ने उपदेश दिया वो ये है कि आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्मनिष्ठ हो। ये कहाँ कहा? वो तो शिष्य के लिए वो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय होना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। लेकिन उनकी अपनी दृष्टि में मैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हूं ऐसे समझने की क्या आवश्यकता है? मैं ब्रह्म हूं, पूर्ण विराम, आगे कुछ नहीं। तो अथवा वो ऐसे ही विनय पूर्वक कह रहे हैं कि नहीं, हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं है, हम कुछ थोड़ा जानते हैं, पढ़ा सकते हैं बस। लेकिन ऐसे प्रश्न करने नहीं चाहिए। महात्माओं को जाकर आप ये हो वो हो, आप साधन चतुष्टय हो, पहले वो अपने आप को पूछो, उनको क्या पूछ रहे? इहलोक परलोक गमनम संसारस तस्मान मुक्तिर्भवेत् इति या सुदृढ़ा बुद्धि सा मुमुक्षुता मोक्तुम इच्छा ईरिता। इन सब प्रकार के संसार से मुक्ति ही भवेत इति या सुदृढ़ बुद्धि, ऐसी सुदृढ़ बुद्धि। सुदृढ़ बुद्धि का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं कि आज ये विचार आया और बस जैसे ही पाठ पूरा हुआ तो गया, ऐसा न हो। ये बुद्धि बनी रहे, इतनी दृढ़ हो कि संसार में कुछ दुख आता है तो वो और दृढ़ बनती जाए कि ना अब तो छूटना ही है। ऐसे नहीं कि जहां से दुख आया अभी उसको ठीक करते हैं, ये सब करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। बस क्योंकि आज एक समस्या हल हो गई तो थोड़े दिन में दूसरी समस्या आएगी, फिर तीसरी कब तक आप यही करते रहोगे? सा मुमुक्षुता मोक्तुम इच्छा ईरिता। आचार्य प्रवराः स्वयं एवं वक्ष्यन्ति। अब जब इस ग्रंथ में मुमुक्षुता का प्रकरण आएगा
तब भाष्यकार भगवान खुद जो श्लोक देंगे वो यहाँ दिया है, संसार बंध निर्मुक्ति ही कथम स्यान में दया निधे इति या सुदृढ़ा बुद्धिर वक्तव्या सा मुमुक्षुता। अब इस श्लोक 128 और इसको देखिए आप, बिल्कुल समान श्लोक है। संसार बंध निर्मुक्ति ही दिया है, कदा झटिति में भवति कथम स्यान में दया निधे इति या सुदृढ़ा बुद्धि ही ईरिता के लिए वक्तव्य, बाकी सब समान है। भाष्यकार श्लोक 2 शब्द बदल के लिख सकते हैं पुनः। इस प्रकार यहाँ शम का प्रकरण पूरा हो गया। अस्य मनोनिग्रहस्य अनिर्विण्ण चेतसा अभ्यास कर्तव्य। इस मनोनिग्रह का अभ्यास करते रहना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अनिर्विण्ण चेतसा। निर्विण्ण का अर्थ क्या है? वैराग्य। विद धातु यहाँ निर उपसर्ग के साथ वैराग्य के अर्थ में लेते, जैसे वहां भी दिया है निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन, वो भी निर्वेद इसी के अर्थ निर्विण्ण, मतलब खेद नहीं होना चाहिए। यहाँ वैराग्य का अर्थ क्या है? अनिर्विण्ण का खेद हो जाए कि क्या मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ और कुछ फल नहीं मिलता, उसके बदले ये समस्या हो रही है। वो तो सबको होगा। हमको कभी ऐसा अगर लगता है कि देखो वो सब इतनी साधनाएं कर रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं, मेरी समस्याओं का ही अंत नहीं, ऐसा न हो और धैर्य पूर्वक हम मनोनिग्रह करते रहे। तो कभी यहाँ हार नहीं जाना है कि परिस्थिति ऐसी है कि मैं तो थक गया बस। ये जो युद्ध में जाते हैं, युद्ध मतलब बड़े युद्ध नहीं होते, लेकिन ये जो छोटे छोटे कुछ कुछ होते रहता है, तो जो हमारे सैनिक लोग होते हैं, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं और उनको बाकी जीवन जीना पड़ता है। जिनकी मृत्यु हो गई उनका तो समझो बाकी कुछ रहा नहीं, तो हो गया पूरा। लेकिन किसी के हाथ पैर कट गए देश की सेवा में, अब उनको पूरा जीवन जीना है। और बहुत समय ऐसा होता है कि क्या किसी को किसी को पड़ी है हमारी, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या बलिदान इतना दिया है, क्या है? तो ये बहुत आवश्यक है कि आपको अनिर्विण्ण चेतसा, मतलब खेद न हो, वहां करते रहना पड़ेगा। जो भक्ति की साधना है ना, वहां से आपको बल चाहिए। अगर हमें अपने आप में इतना सामर्थ्य नहीं है तो ईश्वर हमको ये सामर्थ्य प्रदान करें। भक्ति इसलिए होती है। अनिर्विण्ण चेतसा अभ्यास कर्तव्य। इसमें मांडुक्य की कारिका का दृष्टांत दिया है। उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेद परिखेदतः। यद्वत् कुशाग्रेण एक बिंदुना उदधेः उत्सेकः तद्वत् मनसो निग्रहः अपरिखेदतः भवेत्। जैसे कुशाग्र के एक बिंदु के द्वारा उदधि का उत्सेचन हो, उत्सेक हो, मतलब इतना बड़ा समुद्र है और मेरे पास जो साधन है वो केवल इतना है,
क्या है, एक कुशाग्र है, उस पर कितना जल मैं ले सकता हूं, एक बिंदु, एक समय पर, उतना उठाकर छोड़ो, उतना उठाकर छोड़ो। इस प्रकार ये किसी पुराण की कथा है। हाँ, वो टिट्टी भी का दृष्टांत आता है। योग वाशिष्ठ में भी ये है शायद। तो अन्य कहाँ है? भागवत जी कहाँ? भागवत जी में है क्या? हाँ, उपाख्यान ज्यादा, ये योग वाशिष्ठ में, ये उपाख्यान वगैरह योग वाशिष्ठ में, तो योग वाशिष्ठ में है वो तो मुझे पता है, भागवत जी का पता नहीं, और कुछ हो सकता है दृष्टांत ऐसा टिट्टी भर का। इस प्रकार मन का निग्रह करते रहना है, बिना खिन्न हुए, प्रसन्न मन से। वहां दृष्टांत कहानी में, कथा में ऐसे है कि फिर आपको ईश्वर से सहाय मिल जाएगी, क्योंकि हम अपने बल से कितना कर सकते हैं। लेकिन अगर परमात्मा देखते हैं कि इनका ये सत्य संकल्प है कि करना चाहते हैं, भले विघ्न हो, तो फिर सहाय मिल जाएगी। इति परम गुरवो गौड़ पादाचार्या ऊचिरे, बहुवचन में दिया। महर्षि पतंजलिना उक्तम सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि इति। सह का अर्थ वहां क्या है? अभ्यास। अभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन का निरोध, इसके पूर्व के पूर्व सूत्र है वो। फिर इसके बाद क्या सूत्र है? हाँ, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास, उसके बाद ये सूत्र है। तो उसमें स्थिति के लिए क्या आवश्यक है वो दिया है, यहाँ दिया है कि हम, स्थिति का अर्थ दृढ़ भूमि यहाँ दिया है, दृढ़ सह दृढ़ भूमि, सह अभ्यास दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि का अर्थ है कि वहां टीका में ऐसे दिया है कि समाधि का संस्कार जब पूरा हो और व्युत्थान हो, व्युत्थान के समय में बुद्धि बिल्कुल विपरीत अथवा अन्य दिशा में न चली जाए, ये संस्कार बने रहे, इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि नहीं तो जैसे हम साधारण देखते हैं, समझो कोई कुछ श्रवण कर रहा है, जैसे पाठ पूरा हुआ, अब मैं ब्रह्म हूं वो तो गया, कर्तृत्व भोक्तृत्व तुरंत बिल्कुल वहीं पड़ा है जागृत होने के लिए, तो आरंभ हो जाता है, तो फिर वो संस्कार दृढ़ भूमि को प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ ये किस लिए कहा कि व्युत्थान होने पर भी आपका अगर अभ्यास का बल है तो रहेगा। तो इसलिए पहले कहा कि अभ्यास वैराग्य से वो मन का निरोध हो जाएगा, तन निरोध है, निरोध होने से द्रष्टु स्वरूप अवस्थान हो जाएगा। मन के निरोध के लिए जो अभ्यास चाहिए, अब उसकी व्याख्या की है। वो क्या है? सतु दीर्घ काल है। इस आसेवित जो है, ये द्वंद्व समास करके आसेवित का अन्वय सबके साथ, दीर्घ काल आसेवित है, नैरंतर्य आसेवित है, सत्कार आसेवित। तो जो लंबे समय तक हो, निरंतर मतलब उसमें बीच में फिर 3 महीने कुछ नहीं हुआ और अब 4 महीने चातुर्मास में कुछ और कर दे, ऐसे नहीं, निरंतर चलता रहे वो अभ्यास। और लंबे समय मतलब 2-3 साल तक जब आप करोगे तो फल मिलेगा। वैसे तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्व, कुछ भी कम समय के लिए भी करो तो फल मिलता है, लेकिन दीर्घ काल जब करेंगे तो फल साक्षात हमको समझ में आ जाएगा।
और सत्कारा सेवित है, सत्कार का अर्थ वहां किया है तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या। सत्कार का अर्थ यह है कि वहां तप पूर्वक करना है, ब्रह्मचर्य के साथ करना है। विद्या मतलब विवेक पूर्वक, विद्या का अर्थ वहां हम विवेक पूर्वक कर सकते हैं। और श्रद्धा होनी चाहिए, मतलब साधन में श्रद्धा कि ये साधन बढ़िया साधन है। तो जिन्होंने ये अभ्यास पहले किया है उनको ज्ञान के पश्चात निष्ठा के लिए अधिक निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जिन्होंने ये सब अभ्यास नहीं किया है उनका फिर वही होगा कि जैसे व्युत्थान हुआ अथवा जैसे पाठ पूरा हुआ कि वो संस्कार चले जाते हैं, फिर पुनः दुखी रहेंगे। इतर हाँ। तो अगर वृत्ति का निरोध नहीं हो रहा है तो वृत्ति जैसी होगी, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, फिर वहां दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान नहीं होने के बदले कर्ता भोक्ता या जो भी हो विशेष उस रूप में अवस्थान हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ शम का प्रकरण पूरा किया। अब दमः ब्रह्मचर्यादिभिर्धर्मैर् बुद्धेर्दोष निवृत्तये दंडनं दम इत्याहुर दम शब्दार्थ को विदाः। ब्रह्मचर्यादिभिर्धर्मैः बुद्धेः दोष निवृत्तये दंडनम मतलब इंद्रियाणाम दंडनम दमः इति दम शब्दार्थ कोविदाः आहुः। ब्रह्मचर्यादिभिः धर्मैः यम नियम ले सकते हैं। इन धर्मों के द्वारा बुद्धि के दोष की निवृत्ति के लिए इंद्रियों का दमन करना है। बुद्धेः दोष निवृत्त ये दंडन, मतलब देखो उद्देश्य क्या स्पष्ट है। हम कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं लेकिन प्रयोजन क्या होना चाहिए, बुद्धि के दोष की निवृत्ति हो। ऐसे नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं तो इतना अनुष्ठान हुआ, और दूसरों को बता सकते हैं कि हमने इतनी एकादशियां की है और इतने चातुर्मास किए हैं। बुद्धि के दोष कम हो, जैसे हम पहले थे उद्विग्न विक्षिप्त, ऐसे ही आज भी है। पहले भी मन में ऐसे ही विचार आते थे कि ये कर दो वो कर दो ऐसे, अथवा बातचीत में जोर से बोलना, तो वो अभी भी दोष है। तो मौन आपने भले कितना भी, लोग मौन में रहते हैं तो केवल यही प्रतीक्षा करते हैं कि जैसे ये मौन का काल पूरा हो पहले किसको सुनाएंगे। अब उसकी क्या लाभ, कोई नहीं है उसका। बुद्धि के दोष निवृत्त ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोगों को तो खास कि हम यहाँ पवित्र तीर्थ क्षेत्र में और हिमालय में रहते हैं, तो क्यों रहते हैं? तो केवल भोजन करना और सोना और ये तो कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ विशेष प्रयोजन से रहते हैं, तो अभी वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अपने आप वो सिद्ध नहीं होगा, चाहे आप यहाँ रहो चाहे और भी ऊपर चले जाओ। तो कहीं ना कहीं ये आपको
चुभते रहेगा कि अच्छा मुझे ये करना पड़ेगा ऐसे। तो इसको कहा, इंद्रियों का जो दंडनम है उसको कहा दमः। आहुः, आहुर धातु क्या है इसमें? ब्रो धातु। ब्रूहि वक्ताव्याम वाची है, वक्ताव्याम वाची है, हाँ। और सूत्र क्या लगेगा? ब्रुवः पञ्चानामादितो आह। आदिता आहो ब्रुव, ब्रुव पंचानाम आदिता आहो ब्रुव। तो 5 लगते हैं वहां। आह, आहतु, आहु, आथ, आहथु, आहत, ये 5 आदेश प्रथम में आ जाएंगे। कोविदाहा, दम शब्दार्थ कोविदाहा, कोविद शब्द का पुंग शब्दे धातु है, पुंग, पुंग शब्दे। उसमें विच, ये मैं देख रहा था, कोहो वेदः तम वेत्ति जानाति इति कोविदः, लेकिन इसको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। इसमें सूत्र दिया है इगुपद ज्ञा प्रीकी कह, कह प्रत्यय करके कोविदः, मतलब जा, हाँ, ये सूत्र है। और ज्ञान के अर्थ में है, हाँ, हाँ, का प्रत्यय, अच्छा कुंग का कहा गुण होके को बन जाए, कोविदा। कोविद शब्द कोरोना काल में अन्य अर्थ में प्रयोग होने लगा, लेकिन कोविदा। टीका देख लेते हैं। बुद्धेर अंतःकरणस्य दोष निवृत्तये, कि इसलिए प्रयोजन स्पष्ट हो, बुद्धि के मतलब अंतःकरण के दोष की निवृत्ति के लिए हम शम दम जो भी साधनाएं कर रहे हैं, दोष निवृत्तये, दोषाणां काम क्रोधादि दोषाणां निवृत्तये, ये दोषाः प्रतिबन्धाः आत्मज्ञान आत्मानंदानुभूतौ च भवन्ति, प्रतिबन्धाः भवन्ति किसके लिए? आत्मज्ञाने आत्मानंदानुभूतौ, आत्मज्ञान में प्रतिबंध हो अथवा आत्मानंद की अनुभूति में। जैसे आप कल बता रहे थे ना, अनानंदात्मक आवरण, क्योंकि कभी कोई कहेगा कि ज्ञान तो स्पष्ट है, ब्रह्मात्म का प्रतिपादन कोई संशय नहीं है, किसी को हम प्रतिपादन करा भी सकते हैं, लेकिन अभी अंदर पूर्णत्व नहीं लग रहा, कुछ कमी लग रही है। तो वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि आनंद को हमने कुछ अलग समझा है, क्योंकि वहां तो जो सत्य है वही चित है, जो चित है वही आनंद है। आपको कुछ अलग ऐसी भ्रांति हो कि हमको ये हो तब हमको आनंद हुआ, तो ऐसा होता है कभी, तो इसलिए उसको भी प्रतिबंध मान के, वो भी एक प्रतिबंध है अगर ठीक से समझ में नहीं आया। च भवन्ति तेषां ब्रह्मचर्यादिभिर् धर्मैः करणानां दंडनम दमः, ब्रह्मचर्यादि धर्म के द्वारा इंद्रियों को शासित करना है कि अब ये नहीं करेगी, ये इंद्रिय ये नहीं करेगी, ऐसे। मतलब हमको पहले जब तक बुद्धि में निश्चय नहीं होगा, इंद्रियां क्या करेगी, इंद्रियां तो जड़ है। बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि हम, जैसे सुबह आरती में हम इस समय उपस्थित हो जाएंगे,
बुद्धि निश्चय करेगी तो फिर हम जल्दी उठकर काम कर सकते हैं। ऐसे दंडनम दमः इति दम शब्दार्थ कोविदाः। दम शब्दस्य अर्थम ये जानन्ति ते दम शब्दार्थ कोविदाः शास्त्रज्ञाः आहुः। शास्त्र को जानने वाले ऐसे कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।